sat in the bus और हम बैठते ही खाने लग गए इडली, क्योंकि हमें बहुत हाय अंशिका, अश्मित से हाय। हाँ, क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई है। सो पहले हम इडली खाएंगे और फिर हम वहाँ जाके बैठेंगे, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। बस में जो स्टिकर लगा था आपने देख ही लिया होगा। अब हम खा रहे हैं चीला पराठा। आ गए हैं सब, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ओके गाइज, सो इट्स ऑल डन। हम आ चुके हैं, अपनी बस में बैठ चुके हैं। और आज हम कहाँ गए थे अंशिका बताएगी। अंशिका मेरी फ्रेंड है बी सेक्शन की। आज हम आए थे इंडियन टीवी में, जहाँ पे आपकी अदालत में आज के गेस्ट थे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा। यस, और अदालत में कौन क्वेश्चनिंग करता है ये तो आप सबको पता ही होगा। कौन करता है? रजत शर्मा जी। यस, जिनका पोस्टर आपने देख लिया होगा पहले की क्लिप में। और अब हमें मिला है रिफ्रेशमेंट में हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं। ये पेपर वुड का क्या मिला? ऑरेंज वाला एंड वी गॉट बर्बन का बिस्किट है, गेस राइट ना? बर्बन का बिस्किट मिला है, सी दिस, एंड वी गॉट सैंडविच जो कि ये है। अब वी आर सुपर टायर्ड क्योंकि हमें वहाँ बैठ के है और मतलब जब हम वहाँ बैठे, सो देयर वाज दिस गाय हु ही वाज आस्किंग कि आपको ताली बजानी आती है? मैंने कहा जेल बजाज में और क्या ही है, जेल बजाज में हमसे ताली ही बजवाते हैं और कुछ नहीं करवाते। तो हमने मस्त इंजॉय किया एंड ऑल्सो काफ़ी अच्छा बोला यार उन्होंने, है ना? ही वाज रियली नाइस। एंड अब हम खा लेते हैं बिकॉज मैं खाने में फोकस करना चाहती हूँ। और हमारा आज का जो ये ब्लॉग है यहीं खत्म। सो बाय गाइज। Hi guys, I'm back again, yet another video that I'm shooting again in my beautiful room with the beautiful mess over there which I didn't clean and I would not ever clean it. So yeah, okay, so आपने वीडियो तो देख लिया होगा that we went to India TV and कौन होस्ट करता है आपकी अदालत, कौन आया था, Who was questioned, ये सब आपने इस वीडियो में देख लिया था। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो और मैं आपको बताना चाहती हूँ वाई इट्स अ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि जैसे ही हम इंडिया टीवी पहुँचे, सो द मोमेंट वी एंटर्ड, सो देयर वाज दिस केबिन जहाँ पे हमें अपने सिक्योरिटी चेक था। उधर हमने अपने सारे फ़ोन डिपॉजिट कर दिए थे एंड वी वर देयर इनसाइड। आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हो, यू कैन नॉट रिकॉर्ड ऑन योर बिहाफ बिकॉज ऑफ कोर्स वाई, लीक थोड़ी ना करना है वीडियो बिफोर इट गेट अपलोडेड ऑन टीवी, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन शॉर्ट आप फ़ोन नहीं ले जा सकते थे। तो इसलिए मेरे जो व्लॉग है इज़ नॉट इवन अ व्लॉग, बहुत ही शॉर्ट क्लिप्स है जिसको मैंने कंबाइन करके आई हैव मेड इट अ व्लॉग। सो यही था। अच्छा, ये बता देती हूँ मैं कि इससे एक टॉपिक निकल के आता है कि जीएल बजाज में विच द पीपल सेज कि परसेंटेज एक क्राइटेरिया है। डेफिनेटली परसेंटेज एक क्राइटेरिया है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब आपकी परसेंटेज 75 से नीचे नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं उसका पर्क्स जो है ऑफ अटेंडेंस एंड बेनिफिट्स जो ऑफ अटेंडेंस वो बताने आई हूँ। दैट जिसकी अटेंडेंस 75 से ऊपर होती है, मैक्सिमम इन द इंटायर क्लास होती है, सो दे चूज लाइक 3 to 4 to like 2 to 3 4 पीपल इन द इंटायर क्लास फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस जिनकी अटेंडेंस मैक्सिमम होती है अमंग द होल इंटायर लॉट। तो उनको ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं ऑफ गोइंग टू इंडस्ट्रियल विजिट। सी लाइक we cannot take the entire lot but we make sure that we take the entire lot to industrial visit, but उसमें भी maximum see this is the condition। अगर हमें इंडिया टीवी या कहीं भी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जा रहे हैं, if they are saying that we can only address or we can only conduct seats or we can only manage this handful of people, तो हमें उतना काउंट लेके चलना पड़ता है फ्रॉम द कॉलेज। सो उस टाइम पे अटेंडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेजर रोल। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। मतलब अगर आपको
अटेंडेंस अच्छी रखनी है तो ये बेनिफिट आपको मिलता है, अटेंडेंस अच्छी रख के आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, दिस इज द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग। तो मेरी अटेंडेंस अच्छी रही तो इंडिया टीवी जाने का मौका मिला, सो ये चीज़ है। ऑल्सो मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मैंने ही बोला है दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई मेक श्योर कि मैं सबके DM को रिप्लाई करूँ, और मैं करती भी हूँ। एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस एंड द पीपल हु हैव DM'd मी इन माई इंस्टाग्राम, दे नो दैट आई डू रिप्लाई वेन एवर आई गेट टाइम। I also send the voice notes because it's very difficult for me to text, ठीक है? But I want to clarify one thing. There are 2 to 3 things that I want to clarify. First is that I have uploaded a detailed video of telling what happens in GL Bajaj, what are the criteria, how's the placement, how's the faculty, how's the environment. Still, if you come to me on Instagram asking me the same piece of question, I won't address it. Because something that I've already said, I cannot narrate it again and again, okay? So because making it easier for you people, I have made a video, and after watching that video you are asking me again the same question, what benefit either you nor me, okay? That's wasting like both of our time. So it's better to be very specific, okay? Once you have seen my videos, you are clarified with what I've said, still you have some specific doubt, be very specific with your questions, that this is what I want to know apart from what I've already said. अगर आपके apart from that you have any doubts, then you can come to me. You can, if you want to know anything about hostel, you want to know anything about GL Bajaj, anything में भी मैं ये कंसिडर करूँगी कि मैं उतना ही बता पाऊँगी जितना आई नो, राइट? आई कैन डिलीवर ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, उससे ना ज़्यादा ना उससे मैं कम बता सकती हूँ, ठीक है? दिस इज़ वन थिंग, दैट प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक विद योर क्वेश्चंस एंड आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस, ठीक है? आई अंडरस्टैंड दैट यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, फ्रॉम वे टू फार, डिफरेंट cities, and you make sure before taking admission, you make sure that you go to the right place. So even I am making it sure that I give you and deliver you the right amount of information. But like, even the amount of people asking me question are n number, say they are 50 in number, and the person who is answering to your question is only one, so it will take time, it will take me some time to address your question, but please be very specific and relevant, something that I've already uploaded or something that I've already addressed. Please don't come and ask me the same question. I won't be able to entertain it. Yeah, this was one thing. Second thing, सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं what's the difference between PGDM and MBA. तो मुझे पता चला है कि PGDM का जो syllabus होता है that keeps on revising, that keeps on updating. Like I can say 100% में से the 15% the syllabus keeps on revising according to the current scenario which is going. MBA में तो थ्योरी रिमेन्स द सेम. PGDM भी बहुत अच्छा है, MBA भी बहुत अच्छा है, बट तुम अगर मुझसे डिफरेंस पूछो तो मैं यही बता रही हूँ. और PGDM में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, MBA में कम लग रहे हैं. MBA इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री, PGDM इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल डिग्री, बट आई हैव हर्ड अबाउट MBA, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट. मैं अगर सच बताऊँ तो मैंने PGDM के बारे में कभी नहीं सुना था. GL बजाज में आके मैंने PGDM सुना है. शायद मेरा दिस व्हाट डू वी से, हाँ, मेरा ये जो वाइडर रेंज ऑफ गेटिंग नॉलेज अबाउट द कोर्सेज शायद कम हो, इसीलिए मुझे PGDM के बारे में नहीं पता चला. बट MBA इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, PGDM भी होगा. इट टेक्स लाइक कॉस्ट यू मोर, MBA कॉस्ट यू लेस. तो यही डिफरेंस है. दोनों ही अच्छा है. अब मैं इतनी बार नहीं बताऊंगी, मैंने इतनी बार बता दिया है, फिर भी मैंने एक और बार बता दिया तुम्हें कि PGDM और MBA में क्या डिफरेंस है. यही डिफरेंस है, ठीक है? एंड बस यही चीज़ मुझे कहनी थी कि कुछ भी, आखिरी में मैं थोड़ा सा ज्ञान की बात करूँगी. कुछ भी लो उसका पूरा वेरिफिकेशन करो. सैटिस्फाई योर सेल्फ विद वन थिंग,
अगर आपको ये कॉलेज लेना है तो गेट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, satisfy yourself and then take admission, because you have to do masters from there, you have to do your graduation from there. So a complete check, a complete knowledge is very important. And once you do that, once you get that, आराम से जाओ, एडमिशन करवाओ, कॉलेज लाइफ जियो, मज़े करो, खुश रहो, मैं यही कहना चाहती हूँ. एंड ऑल्सो मैंने देखा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, तो लव यू ऑल whosoever are my subscribers, and love to my subscribers. ओके, अगर तुम मुझे देख रहे हो and you didn't subscribe me, तुम्हें नहीं दे रही मैं प्यार. I'm being biased. I am being biased. I am biased. I'll be biased with my family. You be my family. Love to you as well. But if you're not my subscriber, no love to you. Just kidding, just kidding. So all the best to everyone. Excel in whichever field you are, and if you like my videos, if they're informative for you, please do subscribe my channel and please like the video. Thank you. Bye bye. And again wait, before saying bye, अगर कुछ question है तो you can DM me on Instagram. Be specific and relevant with your questions. एंड कमेंट तो तुम लोग करते ही हो, एंड कमेंट सेक्शन में भी आई कीप ऑन एड्रेसिंग, मतलब जितना भी मैं एड्रेस कर सकती हूँ सबकी मैं कमेंट को रिप्लाई करती हूँ. एंड इफ़ इन केस अगर कभी मैं मैसेज लेट डिलीवर कर रही हूँ तो द मेन रीज़न एंड द ओनली रीज़न इज़ दैट आई एम बिजी. तो मैसेज डिलीवर होंगे, आई विल एक्नॉलेज योर क्वेश्चन, बट कितने टाइम में करूँगी वो वेरी करता है डिपेंडिंग इन लाइक करंटली आई एम इन व्हाट सिचुएशन. ठीक है. सो अब फाइनल वाला बाय टू ऑल. बाय.